बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। दुनिया में टोटल जो मेन आलम हैं वो 5 हैं। वैसे तो 7 हैं, लेकिन जो मैं 5 बताऊंगा इसके अलावा जो 2 हैं वो इनके अंदर ही मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो 5 आलम हैं इसमें जो सबसे पहला आलम है ये आलम लाहूत है। ये जो आलम लाहूत है ना, ये लामकान वाली जगह है। ये जगह इंसानी हदूद से बाहर, बल्कि मंतकी हदूद से ही बाहर है। यहाँ पे कायनात का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ खुदा है। इसका ताल्लुक आलम अमर से है। ये अननोनेबल, इसके बारे में कोई नहीं जानता और इसका किसी चीज से इसका कंपैरिजन भी इसका नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो दूसरा आलम है उसको आलम जबरूत कहते हैं। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का मस्कन है, यानी सिदरतुल मुंतहा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं, जो मैंने अभी आपको आलम लाहूत का बता रहा था। ये जो आलम लाहूत है ये आलम जबरूत से ऊपर है। उस आलम लाहूत में अतराफ भी नहीं है, हदूद भी नहीं है, दिन रात से बाला है। और ये वो जगह कि जिससे आगे फिर जिब्रील के पर जल जाते हैं। यहाँ सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। यहाँ पे यूं समझे कि ना ही कोई गुफ्तगू है ना कोई जुस्तजू है। इसकी जो तालीम और तरबियत है उसके निसाब का नाम हम कहेंगे इल्म हकीकत है। और ये क्या है? ये खुदा का कुर्ब है। इसमें ना ही कोई हुरो कसूर है, ना शहद और दूध की नहरें, बल्कि सिर्फ खुदा का दीदार है। यहाँ पे मखलूक दाखिल नहीं हो सकती, सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे दाखिल हुए थे। और मौत के फैसले, जिंदगी के फैसले, सब फैसले यही आलम लाहूत में होते हैं। अब मैं आलम जबरूत पे आता हूँ, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मस्कन है, उससे नीचे यानी सिदरतुल मुंतहा। देखिए, यूं समझे कि ये जगह एक पुल है जो दो चीजों को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ इंसानों की रूहें पैदा की गई हैं। इंसानों में अकल और रोजी तकसीम की गई, जानवरों की रूहें भी यहीं पैदा की गई। ये फानी है और आलम रूह है। इसका फेल सिफात हमीदा है, जैसे ज़ौक़ है, शौक है, तलब है, वजद है। और इस आलम के निसाब का नाम इल्म मार्फत है। यह आलम मलकूत से ऊपर है। और अब आलम मलकूत पे आता हूँ। यह आलम मलकूत फरिश्तों की क़यामगाह है, ये भी फ़ानी है। इसका फेल तस्बीह, तहलील, क़याम, रुकू, सजूद है। यानी इसमें जो फरिश्ते क़याम में हैं वो हमेशा क़याम में हैं, जो सजदे में हैं वो हमेशा सजदे में हैं, जो रुकू में हैं वो हमेशा रुकू में हैं, जो तस्बीह और तहलील कर रहे हैं अल्लाह ताला की वो हमेशा तस्बीह और तहलील करते रहेंगे। इसमें ना नफ्स है, ना शैतान, ना बशरी तबाए हैं और ना ही तबी हाजात। मलाइका का मकसद खुदा की रजा है। इसमें सिर्फ इबादत ही इबादत है। उसके बाद आता है आलम नासूत। ये जो आलम नासूत है ये हमारी मादी दुनिया यानी आलम वजूद, आलम हैवानात है। जिंदगी इसी कुर्रे अर्ज आलम में है। इस आलम में रूहें आलम अरवाह से इंतकाल करके मुंतकिल होकर आर्जी तौर पर यहाँ क़याम करती हैं। यहाँ इंसानों को साहिब इख्तियार बनाया गया है और इसका ताल्लुक आप भी जानते हैं कि हवा से खमसा से है। इसकी तालीम और तरबियत के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने इल्म शरीयत दिया और अमाल शरीयत का निसाब भी मुकर्रर किया है, जिसकी तदरीस उलमाए ज़ाहिर के ज़िम्मे लगाई गई है। इल्म शरीयत और अमाल शरीयत इख्तियार किए बगैर, यानी यूँ समझे कि अगर हम ये इख्तियार नहीं करते तो ज़ाहिरी वजूद अपनी कामयाबी से महरूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम दीन का इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए जब हम इल्म हासिल करेंगे कि इबादत करनी कैसे है, जब हम सब कुछ हासिल करेंगे तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह ने हमारे साथ जन्नत का वादा किया है। गोया आखिरत में इसका जो अंजाम है वो जन्नत है, या फिर अगर हम अमल नहीं करते तो दोज़ख है। और उसके बाद जो हमारा अगला आलम है, अगर हम जब यहाँ आलम नासूत से कूच करते हैं तो उसके बाद अगला आलम में बरज़ख है। बरज़ख के मानी है पर्दा। यह आलम नासूत और आलम हशर के दरमियान का अर्स है। जब यहाँ इंसान फौत होता है
इंतकाल करते हैं तो जो नेक रूहें हैं वो इल्लियीन में जाती हैं और जो बदरूहें हैं वो सिज्जीन में जाती हैं। ये सारा आलम बरज़ख है। याद रखें, कुछ लोगों को खुदा बरज़ख से गुजारे बगैर जन्नत में ले जाता है, जैसे नबी हैं, जैसे शुहदा हैं, इनका हिसाब किताब नहीं होता। इसी तरह कुछ लोगों को खुदा डायरेक्ट दोजख में भी ले जाता है, आलम बरज़ख से गुजारे बगैर डायरेक्ट दोजख में ले जाता है, जैसे फिरौन है, हामान है, नमरूद है और उनके मानने वाले में हैं, मानने वाले। और कुछ के बारे में ये कि वो सुबह शाम सीख की तरह सुबह शाम जो आग पर चढ़ाए जाते हैं। देखें, अब आप यहाँ ये भी बता दूं कि अगर कोई दुनिया में जल गया, मछलियों दरिंदों ने उनको खा लिया, तो उन्हें उनके अमाल के मुताबिक फिर अल्लाह ताला आलम बरज़ख में जिस्म अता कर देता है। मसलन अगर कोई धोखाबाज है तो उसकी रूह को अल्लाह ताला लोमड़ी के जिस्म में रख देगा। अगर उस पर बेहयाई का गलबा गालिब था तो उसकी रूह को अल्लाह ताला सुअर जैसे जानवर के अंदर जो है ना वो रख दे। और अगर कोई बात बात पर काट खाने को दौड़ता था तो अल्लाह ताला उसकी रूह को कुत्ते की सूरत बना के आलम बरज़ख में जो है ना वो रखेगा। बाज रूहें बहुत बदसूरत जिस्मों में भी दाखिल की जाती हैं और जब खुदा का हुक्म होता है तो उन्हीं जिस्मों के साथ फिर वो इंसानों को तकलीफ पहुंचाती हैं, चुड़ैल वगैरह की शक्ल में आके इंसानों को ख्वाब में डराती हैं। लेकिन ये भी है कि जो नेक लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला बेहतरीन शक्ल अता करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह ताला ने उनको एक बेहतरीन इंतहाई खूबसूरत परिंदे की रूह में उनको अल्लाह ताला ने रखा। इसी तरह जो शुहदा की रूह है वो भी इंतहाई खूबसूरत परिंदों के जिस्म में रखी जाती हैं और उनका ठिकाना अल्लाह ताला का अर्श के जो नीचे वाली जगह है वो है और वो जन्नत में जहां चाहती हैं उड़ती फिरती हैं। और फिर जब क़यामत बपा होगी तो फिर उसके बाद वहां पे आलम हशर होगा। ये जो आलम हशर है यहाँ पे सिर्फ हिसाब किताब है। जिनके अमाल बहुत अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जिनके अमाल बहुत बुरे होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकियां और बदी दोनों बराबर होंगी तो वो एक जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह आराफ है, उनकी रूहें फिर वहां पे होंगी। ये जो हिसाब किताब है ये आलम हशर ये बहुत सख्त है और वहां पे भी बिल्कुल यही हिसाब होगा कि अगर मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में कोई आदमी बहुत ज्यादा फख्र करता था, अपने आप को बहुत कुछ समझता था, तो अल्लाह ताला चींटियों की मानिंद उनको जो है ना वो बना देंगे और पूरा आलम जो है उनको ऊपर से जो है वो गुजरेगा कि वो इतना दुनिया में फख्र करते थे, अपना सीना चौड़ा करके और नाक मुंह चढ़ा के जो है वो रहते थे और गरीबों के साथ बड़े नफरत के साथ मेल मुलाकात उनकी होती थी। तो फिर क़यामत में अल्लाह ताला उनके साथ इसी तरह का हिसाब करेंगे। लेकिन जो दुनिया में जिन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, यतीमों का ख्याल रखा, मिस्कीनों का ख्याल रखा, अच्छे अखलाक बरते, तो अल्लाह ताला उनके साथ इंतहाई अच्छा सलूक करेंगे। और बल्कि वो वक्त होगा जब हर इंसान को इंतहाई भूख और प्यास की हालत होगी, अल्लाह ताला फिर उन लोगों की खुद मेज़बानी करेंगे। ये जो आलम हशर है ये बहुत सख्त दिन है और जो उसमें कामयाब हो गया उसके लिए हमेशा हमेशा की कामयाबी यानी जन्नत है, और जो उसमें नाकाम हो गया वो उसका ठिकाना सिर्फ दोज़ख है जो आग है। और उस आग में सिर्फ आग नहीं, तरह तरह के अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।